हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड दिस इज अ स्टेटमेंट बेस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपको स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू दे रखी है और उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपको ये सही, जो स्टेटमेंट आपका सही है वो आपको मार्क, मतलब जो आपका स्टेटमेंट सही है उसके अकॉर्डिंग आपको आपके ऑप्शन को मार्क करना है। तो रीड करते हैं पहले हम हमारे स्टेटमेंट्स को। स्टेटमेंट वन है, द कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया हैज लेड टू फॉर्मेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन नोन एज कंज्यूमर फोरम एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। देखो, भारत में जो कंज्यूमर मूवमेंट हुए थे उसका ही परिणाम था कि आगे जाके भारत में बहुत सारे कंज्यूमर फोरम एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बनाए गए। ये बिल्कुल सही है। भारत में कंज्यूमर मूवमेंट होते हैं, फिर गवर्नमेंट 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाती है और उस एक्ट के बाद फिर गवर्नमेंट क्या करती है, कंज्यूमर फोरम एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल इस्टेब्लिश करती है। अलग अलग लेवल पे कंज्यूमर कोर्ट बनाए जाते हैं जो कंज्यूमर से रिलेटेड इश्यूज को डील करते हैं। ठीक है। स्टेटमेंट टू है आपकी, द कंज्यूमर मूवमेंट अरोज आउट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर्स एज मैनी फेयर प्रैक्टिसेस वर बीइंग इंडल्ज्ड इन बाय द सेलर। कंज्यूमर मूवमेंट क्यों हुए थे? क्योंकि कंज्यूमर डिससेटिस्फैक्शन की वजह से कंज्यूमर मूवमेंट अरोज हुए थे, आए थे। एज मैनी फेयर प्रैक्टिसेस वर बीइंग इंडल्ज इन बाय द सेलर। क्यों? क्योंकि सेलर ना बहुत सारी फेयर प्रैक्टिसेस में इंडल्ज थे। यहाँ पर ये फेयर वर्ड की वजह से आपका पूरा स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि अगर आपके सेलर फेयर प्रैक्टिसेस में इंडल्ज हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर कंज्यूमर के अंदर डिससेटिस्फेक्शन आएगा ही क्यों? नहीं आएगा। तो यहाँ पर तो ये आपकी स्टेटमेंट ही गलत हो गई। अब देखते हैं आपके ऑप्शन। बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट। ओके, बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर इनकरेक्ट। सी ऑप्शन है स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, और डी ऑप्शन है स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो ये वाला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ही गलत है। तो हम कह सकते हैं स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। तो यू विल हैव टू मार्क ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी, एंड बाकी के ऑप्शन आपको एलिमिनेट कर देने हैं। इट्स योर फाइनल आंसर। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी इज योर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।